नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल फ्रॉड पीड़ितों के लिए नया 25,000 रुपए तक मुआवजे वाला नियम प्रस्तावित किया है। इसका मकसद छोटे मूल्य वाले साइबर धोखाधड़ी के मामलों में ग्राहकों को सुरक्षा देना है। इस योजना के तहत ग्राहक को पहली बार धोखे में हुआ नुकसान भले ही OTP गलती से शेयर हो गया हो, 25,000 रुपए तक या कुल नुकसान का 85% जो कम हो तक मुआवजा मिल सकता है। यह सुविधा केवल तभी मिलेगी जब वह धोखाधड़ी बड़ी गलत नियत के बिना हुई हो और सामान्य सावधानियों का पालन किया गया हो। बैंक इसके लिए RBI द्वारा तय किए जाने वाले नियमों के अनुसार भुगतान करेगा। economictimes.indiatimes.com+1। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में 20% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होने पर घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भारी इजाफा हो सकता है। बिजली कंपनियों का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत, ट्रांसमिशन खर्च और पुराने घाटे की भरपाई के लिए दरें बढ़ाना जरूरी हो गया है। वहीं उपभोक्ता संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे महंगाई से जूझ रहे लोगों पर अतिरिक्त बोझ बताया है। नियामक आयोग में इस पर सुनवाई चल रही है और अंतिम फैसला आने वाले दिनों में लिया जाएगा। अगर बढ़ोतरी मंजूर होती है तो यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ेगा। भारत टैक्सी ऐप एक सरकारी पहल है जिसमें ड्राइवर ही अपने वाहन के मालिक होंगे और उन्हें ओला उबर की तरह किसी तरह का कमीशन नहीं देना होगा। इस ऐप का मकसद ड्राइवरों की आमदनी बढ़ाना और यात्रियों को सस्ती व पारदर्शी सेवा देना है। ओला उबर में जहां ड्राइवरों से 20 से 30% तक कमीशन लिया जाता है, वहीं भारत टैक्सी ऐप में यह शुल्क नहीं होगा। इसका सीधा फायदा किराए में कमी के रूप में यात्रियों को मिलेगा। साथ ही सरकारी निगरानी होने से किराया तय रहेगा और मनमानी सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी। इससे टैक्सी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को राहत। PM ई-बस सेवा को लेकर NCRTC ने एक अहम बैठक की, जिसमें शहरी परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल, रियल टाइम ट्रैकिंग, स्मार्ट टिकटिंग और यात्री सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया गया। PM ई-बस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसों को शहरों में चलाकर प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन को सशक्त बनाने की योजना है। NCRTC का लक्ष्य है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बस संचालन अधिक कुशल, सुरक्षित और पारदर्शी हो। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और शहरी यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को। यूपी बिहार सीमा पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में नाव से 25 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। यह शराब बिहार ले जाई जा रही थी, जहां पूर्ण शराबबंदी लागू है। कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक तस्कर नदी के रास्ते शराब की तस्करी कर रहे थे ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके। पकड़ी गई शराब की कीमत हजारों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने नाव को भी जब्त कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत बड़ा कदम उठाया गया है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 50,000 नए पक्के घरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास मिल सके। इसके साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 40,000 शौचालयों का भी निर्माण होगा। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने की स्थिति बेहतर होगी। सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और स्वच्छ, सुरक्षित जीवन को बढ़ावा मिले। यूपी में SIR विशेष जांच/समीक्षा प्रक्रिया से जुड़े मामलों की सुनवाई अब 27 फरवरी तक की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 20 फरवरी तक सभी जरूरी नोटिस जारी कर सकते हैं, ताकि समय रहते पक्षकारों को सूचना मिल सके। इस फैसले से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाएगा। संबंधित पक्षों को समय पर दस्तावेज और जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी मामलों की निष्पक्ष सुनवाई कर जल्द समाधान निकाला जा सके। लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने अहम सूचना दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि जिन लाडली बहनों ने जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनकी किस्त अटक सकती है। योजना के तहत लाभ पाने के लिए eKYC, बैंक खाते का आधार से लिंक होना और पात्रता का सत्यापन अनिवार्य है।
कई लाभार्थियों ने अभी तक यह काम पूरा नहीं किया है, जिसके कारण भुगतान में दिक्कत आ सकती है। सरकार ने बहनों से अपील की है कि वे समय रहते जरूरी दस्तावेज अपडेट करा लें ताकि 33वीं किस्त समय पर उनके खाते में पहुंच सके। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी सौदों पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब अचल संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है और बिना पैन कार्ड रजिस्ट्री नहीं होगी। यह नियम खास तौर पर इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में लागू किया गया है, जहां विदेशी फंडिंग और बेनामी संपत्ति के मामलों की आशंका जताई जा रही थी। सरकार का कहना है कि इस कदम से काले धन पर रोक लगेगी और रियल एस्टेट में पारदर्शिता बढ़ेगी। नए नियम के तहत खरीदार और विक्रेता दोनों का पैन विवरण रजिस्ट्री दस्तावेजों में दर्ज होगा। इससे अवैध लेन देन पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पर एक ऑटो रिक्शा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दूर से देखने पर लोग उसे असली ऑटो समझ बैठे, लेकिन पास जाकर देखा तो सिर चकरा गया। दरअसल यह एक अनोखा जुगाड़ / डिजाइन था, जिसे इतनी सफाई से बनाया गया कि लोग धोखा खा गए। वीडियो देख यूजर्स हैरान हैं और जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यूपीआई भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई सेवाओं का वैश्विक स्तर पर डंका बज रहा है। फिलहाल 8 देशों में यूपीआई आधारित भुगतान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि 23 देशों के साथ करार किया गया है। इससे भारतीय यात्रियों और प्रवासी भारतीयों को विदेशों में भी आसान डिजिटल भुगतान की सुविधा मिल रही है। जनवरी महीने में यूपीआई लेनदेन ने नया रिकॉर्ड बनाया, जहां लेनदेन की संख्या और मूल्य दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार और एनपीसीआई का लक्ष्य यूपीआई को और देशों तक विस्तार देना है, ताकि तेज, सुरक्षित और कम लागत वाला डिजिटल भुगतान दुनिया भर में सुलभ हो। होली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। त्योहार के मौके पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे 1410 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। इनमें सबसे ज्यादा ट्रेनें बिहार और उत्तर प्रदेश रूट के लिए चलाई जाएंगी, ताकि प्रवासी यात्रियों को आसानी से घर पहुंचाया जा सके। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें प्रमुख महानगरों से पटना, गया, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर समेत कई स्टेशनों के लिए चलेंगी। इससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और यात्रियों को भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों से समय पर टिकट बुक कराने और आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की अपील की है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन के भीतर सियासी संग्राम तेज हो गया है। हार की समीक्षा को लेकर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आरजेडी ने कांग्रेस पर कमजोर रणनीति और जमीनी स्तर पर सक्रियता की कमी का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी ने सहयोगियों को पर्याप्त सम्मान और सीटों का संतुलन नहीं दिया। गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं और कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जल्द ही मतभेद नहीं सुलझाए गए तो आने वाले समय में महागठबंधन को और नुकसान उठाना पड़ सकता है।